हेलो स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 12 एक्सपोनेंट एंड पावर्स एक्सरसाइज 12.1 का क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है इवेल्युएट, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन दिया है 8 टू द पावर -1 इंटू 5 टू द पावर 5 डिवाइडेड 2 टू द पावर -4। तो इसको किस तरह से सॉल्व किया जाएगा अब मैं आप लोगों को ये बताने जा रहा हूँ। एक्सरसाइज 12.1 क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट क्वेश्चन आज हम सॉल्व करेंगे। 8 टू द पावर -1 इंटू 5 टू द पावर 5 अपॉन 2 टू द पावर -4। तो सबसे पहले ये पावर नेगेटिव है और ये भी पावर क्या है, नेगेटिव है। तो हम इसे क्या करेंगे, पावर को पॉजिटिव करेंगे। कैसे पॉजिटिव करेंगे, हम क्या जानते हैं कि a टू द पावर -m इक्वल 1/a होल पावर m। अगर किसी की पावर नेगेटिव होती है तो उसकी बेस वैल्यू का रेसिप्रोकल कर दिया जाता है इस रूल के अकॉर्डिंग। तो हम इसका अगर रेसिप्रोकल करेंगे तो ये 1/8 हो जाएगा, 1/8 होल पावर 1 इंटू 5 टू द पावर 5, और इनका रेसिप्रोकल करेंगे 2 की पावर -4 का, तो 1/2 की पावर 4 होगा। तो 8 डिनोमिनेटर में चला जाएगा और 2 न्यूमिनरेटर में आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप 2 टू द पावर 4 इंटू 5 टू द पावर 5 अपॉन 8। ओके, अब हम इसे सॉल्व करें। 2 टू द पावर 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 टू द पावर 5 को भी 5 टाइम्स हम लिख सकते हैं इंटू 5 और अपॉन में 8 के भी फैक्टर्स निकालने, 2 इंटू 2 इंटू 2। ओके, अब इस 2 से ये 2 कैंसिल, ये 2 से ये 2 कैंसिल, ये 2 से ये 2 कैंसिल। तो हमारे पास सिर्फ क्या बचेगा, 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। तो 5 2 जा 10 और 10 इंटू 5 50, 50 इंटू 5 25, 250। 250 इंटू 25 करेंगे तो कितना होगा, 6250, है ना। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 6250। आंसर होगा 6250। यही इसका क्या होगा, आंसर होगा 6250। ये इसका क्या होगा, आंसर होगा। जैसा कि हमने अभी 4th क्वेश्चन का फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व किया है, अब हम इसी तरह से इस क्वेश्चन का सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। 5 टू द पावर -1 इंटू 2 टू द पावर -1 इंटू 6 टू द पावर -1। तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको, क्वेश्चन नंबर 4 का ही सेकंड क्वेश्चन है। अब हमें इसे सॉल्व करना है। तो दिया हुआ है 5 टू द पावर -1 इंटू 2 टू द पावर -1 इंटू 6 टू द पावर -1। तो 5 टू द पावर -1 इंटू 2 टू द पावर -1 इंटू 6 टू द पावर -1, ये क्वेश्चन गिवन है अपन को। हम क्या करेंगे, 5 टू द पावर -1 को 1/5, 2 टू द पावर -1 को 1/2 और 6 टू द पावर -1 को 1/6। किस रूल से, a टू द पावर -m इक्वल 1/a टू द होल पावर m के रूल से हम लिख सकते हैं। तो 1 इंटू 1 1 और 5 इंटू 2 10 इंटू 1/6 1 10 इंटू 6 60। तो 1/60 इसका क्या होगा, आंसर होगा। 5 टू द पावर -1 इंटू 2 टू द पावर -1 इंटू 6 टू द पावर -1, ये क्वेश्चन था। हमने -1 पावर थी तो उनका इस रूल के अकॉर्डिंग रेसिप्रोकल करके सॉल्व किया।
और फिर इनका मल्टीप्लाई हो गया तो 1/10 आ गया, इंटू 1/6 था। अब इंटू कर दिया तो 1/60, यही इसका क्या होगा, आंसर होगा। जैसा कि हमने अभी 4th क्वेश्चन सॉल्व किया है, अब हम इसी तरह इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 दिया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच 5 टू द पावर m डिवाइडेड 5 टू द पावर -3 और इक्वल 5 टू द पावर 5। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और इजी क्वेश्चन भी है। क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करते हैं। 5 टू द पावर m डिवाइडेड 5 टू द पावर -3 इक्वल 5 टू द पावर 5। ये क्वेश्चन गिवन था हमें। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखा जाए तो 5 बेस है और ये भी 5 बेस है और यहाँ डिवाइड है, तो पावर अलग अलग है, तो हम डिवाइड वाला रूल लगा सकते हैं। a टू दी पावर m डिवाइडेड a टू दी पावर n इक्वल a टू दी पावर m माइनस n। इस रूल को फॉलो करते हैं, तो इस रूल के थ्रू 5 टू दी पावर m माइनस ब्रैकेट पे -3 ओके और इक्वल 5 टू दी पावर 5। अब हम क्या करें, 5 टू दी पावर m माइनस माइनस प्लस 3 इक्वल 5 टू दी पावर 5। अब क्या होगा, बेस यहाँ भी सेम है और इक्वल लगा है, तो बेस आर सेम, बेस आर इक्वल, सो पावर्स आर इक्वल। तो बेस आर इक्वल, दैट्स वाई bases are equal, that's why power are equal। ओके, अगर क्या है, बेस इक्वल है तो पावर भी क्या होंगी, इक्वल होंगी। तो m+3 इक्वल 5 +3 है, उस तरफ जाके ट्रांसपोज होगा तो माइनस हो जाएगा। m इक्वल 5 - 3 मीन्स m की वैल्यू कितनी होगी, 2। m की वैल्यू 2 होगी। तो जैसा कि क्वेश्चंस में बेस इक्वल था, पावर डिफरेंट थी और बीच में डिवाइड था, तो इसी रूल को लेते हुए हमने क्या कर दिया, पावर माइनस कर दी और इक्वल में 5 टू दी पावर 5 था, तो उसको लेते हुए आए। अब ये m, ये रूल का माइनस और ये दूसरी पावर -3, m तो m ही रहेगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और ये 3। 5 टू दी पावर m+3 इक्वल 5 टू दी पावर 5। अब हम देख रहे हैं यहाँ पे कि दोनों के बेसिस इक्वल हैं, लेकिन पावर भी इक्वल होंगी इसी रूल के अकॉर्डिंग, कि बेस क्या है, दोनों के इक्वल हैं, इक्वल बीच में लगा हुआ है, इसलिए तो पावर्स भी क्या हो जाएंगी, फिर इक्वल हो जाएंगी। m इक्वल 5 - 3 m इक्वल 2, तो 2 इसका क्या होगा, आंसर होगा।